नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बार बार ग्लिच आ जा रहा है। साधक डॉट धर्मा जी के साथ लाइव होना है। साधक डॉट धर्मा जी, आप रिक्वेस्ट कीजिए, कमेंट में रिक्वेस्ट भेजिए। हाँ, साधक डॉट धर्मा। साधक डॉट धर्मा। मालिका वचन आप देखते होंगे, मालिका वचन से हैं हम, और ये भविष्य माल का हिंदी प्लेटफॉर्म में साथ। रिक्वेस्ट भेज दिया मैंने। जी 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 सर। जी, एक ये वाइब्रेट थोड़ी करेगा ये व्हीकल। हाँ जी, 1 मिनट में ही हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जी। सबसे पहले आप सभी का हम नमन करते हैं। जिस उत्साह और जोश के साथ आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में शरीक होने का जो हिम्मत दर्शाया है, उसके लिए हम आपका शत नमन करते हैं। और हम आशा रखते हैं कि आज का कार्यक्रम बेहद ही सफल हो, क्योंकि हमें तो पर्सनली मालिका वचन जी से बहुत कुछ जानना है और ये काफी रोचक विषय हमने आज पसंद किया हुआ है। तो आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं, आप सभी का स्वागत है। जी तो सर, आप हमें अनुमति दीजिए और हम फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, शुरू कीजिए जी कार्यक्रम। जी। बिल्कुल। हरे कृष्ण। साधक और भविष्य मालिका हिंदी की तरफ से मैं निकिता शाह आप सभी का पूरे दिल से और उत्साह के साथ उष्मा भरा स्वागत करती हूँ। आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम रोचक, विशिष्ट और महत्वपूर्ण यानी कि भविष्य मालिका और युग परिवर्तन जैसे गहन विषय पर हम वार्तालाप करने वाले हैं। 600 साल पहले लिखा गया पुराण, जिसमें आगे आने वाली घटनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। कलयुग का अंत कैसे होगा, सतयुग की शुरुआत कैसे होगी, जैसे मुद्दों पर काफी गहन चर्चा की गई है। और आज हम बेहद ही भाग्यशाली है, क्योंकि हमारे साथ मालिका वचन जी जुड़े हुए हैं और जो हमें ये सारे रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में हम साधक की पूरी टीम से तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिस बहुत बहुत प्यार धन्यवाद। से आपने हमारा न्योता स्वीकारा था, उसके लिए हम आपके काफी ऋणी हैं। और चलिए जी। करते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ लेके प्रभु का नाम। और कार्यक्रम का सबसे पहला, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अति महत्वपूर्ण अहम सवाल यही है कि भविष्य मालिका का निर्माण आखिरकार किस तरीके से हुआ और आखिरकार क्या है भविष्य मालिका। ओवर टू यू सर। हाँ, सबसे पहले तो ये एकदम संस्कृत शब्द से बना है। भविष्य यानी फ्यूचर, मालिका यानी जो माला से जो मोती मिल के जो बनती है मालिका, तो जो मोती जी है वो मालिका है। तो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पांच पंच सखा आए और बहुत से आए जो दिव्य दृष्टा थे, बहुत से संत महात्मा उड़ीसा के जो नेटिव थे। उन्होंने भविष्य के ऊपर बहुत सी चीजें लिखी हैं। तो वो जो भविष्य के ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उड़िया में, उस ग्रंथों की माला को मालिका कहा गया है। जी और बाकी इन पंचसखाओं ने आयुर्वेद के बारे में, ज्योतिष के बारे में और समाज शास्त्र के बारे में, सबके बारे में लिखा है। लेकिन जो भविष्य के बारे में बोला गया है उसको मालिका बोला गया है। तो जी ये भविष्य मालिका सबसे पहले सबसे प्रोमिनेंट 5 सखा थे, उसमें थे अच्युतानंद दास जी। उन्होंने जी लिखा है मुख्य मालिका, जो आज लोकलोचन में सबके आ रहा है। 5 सखा थे, अच्युतानंद दास जी, बलराम दास जी, शिशु अनंत दास जी, यशवंत दास जी, ऐसे 5 सखा थे। जी और उत्कली उत्कली और ये उत्कली वैष्णव संप्रदाय से थे। अगर माना जाए तो ये प्रभु के, महाप्रभु जगन्नाथ जो वहाँ के मुख्य यानी जगत के नाथ हैं, जो उनके अंग से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, श्री जी अंग से इनका जात हुआ था, बताया गया है। तो इन्होंने भविष्य से संबंधित जितने भी ग्रंथ लिखे सबको मालिका, जैसे आगत भविष्य मालिका,
पट्टा मड़ान ग्रंथ, चकड़ा मड़ान ग्रंथ, जाय फूल मालिका, तो ये मालिका अलग अलग है। और ये अभी तक आज से 600 साल पहले केवल उड़ीसा तक ही जाना जाता था, जी। लेकिन परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी सबसे पहले इसको लोकलोचन में हिंदी में लाए, सबसे पहले भारत में। हम्म। और पूरा श्रेय हिंदी में लाने का और भारत वर्ल्ड वाइड इसको प्रचार करने का पंडित काशीनाथ मिश्र जी के जाता है, और हम भी उन्हीं से सीख के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। जी 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 जी। मुझे जहां तक पता है कि किसी पत्ते पर ये पूरी मालिका का निर्माण हुआ था, यदि आप हाँ उसके बारे में भी थोड़ा और ज्यादा हाँ बताए तो। जी, यही सबसे आश्चर्य की बात है कि जब कागज कलम का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय ताड़ पत्र यानी पाम लीव्स में और ताम्र पत्रों में भी कुछ कुछ उकेरा गया था। उस जी समय लिख के उसको गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ट्रांसफर करते करते अभी 600 साल तक इसको प्रिजर्व किया गया। और ये लिखा था कि ये अंत समय में ही सबके सामने आएगा, उसके बीच में आएगा तो लोगों को विश्वास उठ जाएगा कि अब होगा अब होगा। बोला कि जब कलयुग का एकदम अंत होना होगा तब ये सबके सामने आएगा। तो अब ये जी सबके जी जी। सामने आ रहा फाइनली। अब इसका और ख्याति जी चारों ओर फैल रहा है। सर, जैसे कि ये काफी साल यानी कि 600 साल पहले ये पूरा पुराण लिखा गया है, तो जनरली हम्म। जब ये लोगों तक बात पहुंचती है या उसकी लिखावट लोगों के हाथ में आती है, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट हो जाती है या तो फिर इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, तो ये किस हम्म। तरीके से प्रिजर्व किया गया है? इसको तो सबसे पहले जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए थे, मुगल इन्वेजन हुए और ये जितने भी अंग्रेज लोग के आक्रमण हुए, तो इन्होंने हमारे शास्त्र कुछ तो नष्ट कर दिए, कुछ अपने साथ ले गए। लेकिन जी ये उड़िया संस्कृति, केवल उड़िया संस्कृति में ऐसी चीज थी जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा छुपा के रखी गई, मठों में रखी जी गई। आपने जी देखा होगा जब मुगल लोग का, जब मुगल चरम पे चल रहे थे, मुगल लोग का जब तूती बोलता था, जिसको बोल सकते थे, हाई टाइम पीक टाइम था, उस जी। समय काशी विश्वनाथ जी के बगल में बना दिया गया और श्री हम्म। कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बना दिया, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के बगल में आज तक कुछ नहीं बन पाया, जी क्योंकि जी वहां के पंडे बहुत जी कट्टर थे। हाँ, जी वहां जब भी इन्वेजन हुआ, जब भी आक्रमण वहां पर हुआ, तो वहां के पंडे भगवान जी की मूर्ति को लेकर कहीं बंगाल की खाड़ी में कूद गए, तो कहीं स्वयं का प्राण दे के उनको बचाए। अगर राजा लड़ नहीं पाए तो सरेंडर कर दे, लेकिन बोले कि मेरे जगन्नाथ को कुछ नहीं होने देना। तो जी इस जी जी टाइप का जी उनको डेडिकेशन था, तो इसी बचा हुआ था। और दूसरा उड़िया था, तो उड़िया सब जानते नहीं था, वो भी एकदम ठेठ उड़िया है, एकदम जिसको बोलते हैं टिपिकल साहित्यिक उड़िया है पूरी। वो। जी 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 हाँ जी जी हाँ पूरा जैसे जितने भी लिटरेचर है बहुत पुराने में लिखे गए। अब इसके प्रमाण क्या है कि कितना सत्य है कितना झूठ, तो प्रमाण जी जी घटनाएं जी हैं, जो जो जी घटनाएं लिखी थी वो हो रही हैं, वही प्रमाण है कि सत्य है। जी। जी। अ, मुझे सर, हमको खास करके ये जानना है कि इसमें जगन्नाथपुरी के आजू बाजू होने वाली घटनाओं से प्रेरित होके ये आगे 10 महत्वपूर्ण घटनाओं का इस पुराण में उल्लेख किया गया है, तो किस हम्म। तरीके से ये ताल्लुक रखते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर से, और आगे यदि आप किसी भी घटनाओं का उल्लेख करना चाहो? हाँ, जब एक्चुअली में जो ये पंच सखा जो लिखे थे वाणी, ये पंच सखाओं की वाणी जी नहीं थी, उन्होंने लिख दिया कि ये मेरी वाणी नहीं है, ये ओरिजिनल जो प्रभु उसमें लिखा है, मुंह कहू ची मुंह कथा नो है, यानी मैं कह रहा हूँ, मेरी कथा जी नहीं है। आद्य आद्य खंजी छंती धाता, वो विधाता ने जो बोला वही हमने लिख दिया। तो जी जी जब जी जी अच्युतानंद दास जी भी जब इसको लिख रहे थे, कहानी आती है, तो जब वो बोले, जगन्नाथ जी लिखवाते हैं कि 5,000 कलयुग की आयु थी 4,32,000, जी लेकिन तमाम पापों की वजह से ये 5,000 हो जाएगी। तो लिखते लिखते रुक गए अच्युतानंद दास जी, बोले ऐसा क्यों? तो बोले आने वाले समय मनुष्य इतना पाप करेगा कि ये कलयुग ही भोग नहीं हो पाएगा, जबकि कलयुग पाप के लिए जाना जाता जी है, लेकिन जी कलयुग जी के जी पाप की जी सीमा को भी तोड़ देंगे मनुष्य, और 5,000 नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने जब लिखा तो उन्होंने स्वयं लिखा कि जब इसको लोग पढ़ेंगे तो अचंभित लागी पे बाणी, बहुत अचंभित लगेगा लोगों को कि मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। आज से जी 600 साल पहले लिखे हैं कि आकाश उड़ा गाड़ी लिखा गया, फाइटर जेट्स को लिखा गया है, हवाई जी जहाज को, कि आकाश आकाश में 100 उड़ा गाड़ी उड़ेंगे, 100। और हुँ, लिखा है कि टंका बोलते थे, टंका उस समय कौड़ी चलती थी। जी, तो एक जायफुल मालिका में लिखा है कि अ, समस्ते कंट्रोल होइबे, कागज कागज रे पृथ्वी चलीबे लो जाई फुला देशे टंका पैसा न थीबे, यानी आगे चल के देश में टंका पैसा सिक्का कौड़ी ये सब नहीं चलेगा, कागज में चलेगा। और आज देखिए जितने भी ओके, नोट है ये सब कागज में चला, आज से 600 साल पहले, जब सही कागज का बात है। आविष्कार नहीं होता तब कागज के बारे में बोला है। तो वाह! ऐसे
बहुत सी चीजें, 10 नहीं ऐसी 1000 चीजें फ्यूचर के बारे में बोली गई हैं जो पिछले सत्य हो चुकी हैं और आगे होना बाकी है। बहुत सी चीजें हैं। जी जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे ये आने वाले होने वाले वर्ल्ड वार के बारे में लिखा गया है कि ये जो जी चौथा महायुद्ध होगा, जी। हमारे लिए तीसरा है, लेकिन मालिका में चौथा, इसको चतुर्थ समर बोला गया है। हम्म, पहला समर देवासुर संग्राम को बोला गया था, उसके बाद दूसरा समर फर्स्ट वर्ल्ड वार को बोला गया। तो इनके अनुसार चौथा हम्म। समर कोई और कोई मालिका के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बोला गया है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोला गया है, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके बारे में बोला गया है कि पिघल जाएंगे समय के पहले, और जितने भी जी कोस्टल एरिया अमेरिका से लेके सारे, ये सारे डूब जाएंगे। सारी चीजें उसमें लिखी गई है। जी 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 जी। मालिका में लिखा गया आगे चल के स्त्रियां पुरुष का वेश धारण करेंगे। उसमें लिखा है कि जैसे जो जो पुरुष पैंट शर्ट पहनते हैं वैसा पहनेंगे, राज रास्ता में निकलेंगे जैसे हाईवे में। उस समय लिखे थे जब घूंघट डाल जी के महिला रहती थी। बहुत चीज लिखा है उसमें। घूंघट की जी प्रथा थी, आज जी सही बात है। तो बहुत सी चीजें हैं। और भारत के इंडिपेंडेंस के बारे में लिख दिया गया था, यानी हम्म वो ठारगार में लिखते हैं कोटेशन में। उसमें कोटेशन है कि ब्रह्म भक्ति वेद वार, हम्म। यानी ब्रह्म भक्ति वेद, आप सुनिएगा, ब्रह्म भक्ति वेद वार ठाड़ी अंके थोई, यही अंके विदेशी जीवे पढ़ाई। ये कोटेशन है। तो इसको चलिए डिकोड करते हैं। उसमें लिखा है जी कि बिल्कुल। ब्रह्म भक्ति वेदवार को जब मिल जाएंगे, जब ब्रह्म भक्ति वेदवार मिल जाएंगे उस समय विदेशी छोड़ देंगे। तो जी डिकोड करते हैं, ब्रह्म कितने होते हैं? ब्रह्म कितने होते हैं? एक। एक एक। हाँ, ब्रह्म ब्रह्म भक्ति वेदवार को मिलाओ तो ब्रह्म हो गया एक। जी भक्ति कितनी होती है? 9। नवधा नौ। भक्ति, एक 9। और वेद, वेद कितने होते हैं? चार। 4। चार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और जी ब्रह्म भक्ति वेद वार, वार कितने थे? 7। इनको अगल बगल रखो बोले तो ब्रह्म यानी एक, भक्ति यानी 9। 1947। 1947। अब बताइए। ओह और ग्रेट ग्रेट। जिस 1800 सन में भीम भोई जी लिखे थे, जिस समय लिखे थे उस समय अंग्रेज लोग उनको जेल में डाल दिए थे जी कि आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हो या फिर वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। उसमें लिखा था कि एक समय नीर और खीर एक हो जाएगा। नीर यानी हम्म। पानी, खीर यानी होता है दूध। तो अब देखिए, तो आज के डेट में आधा से ज्यादा दूध बिक रहा है तो आधा ज्यादा पानी है, या फिर उनका कहने का मतलब होगा कि जितना दूध का प्राइस है उतना पानी का प्राइस हो जाएगा। तो सही बहुत सी चीजें बात है। मैच करी, पिछली पिछली बहुत सी चीजें इसी प्रकार आगे बहुत भयानक भविष्यवाणी की गई है। हम बताते हैं तो कई लोग डर जाते हैं, तो जी उसको जी जी थोड़ा जी जी। बचते हैं बचाने से। बहुत भयंकर लेकिन भविष्यवाणी है। सर हम जहां तक ये समझ पा रहे हैं तब तक भविष्य मालिका का उद्देश्य लोगों को सही राह दिखाना है, उन्हें हाँ। धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करना है। तो हम्म। इसके अध्ययन से किस तरह मनुष्य बेहतर इंसान बन सकता है? इसके अध्ययन से यही निकाल सकते हैं हम, इसका निचोड़ यही है कि आने वाले समय में केवल सनातन का बोलबाला होगा। जी जो सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पे चलेगा, जो सीधी राह पे चलेगा वही बचेगा, नहीं तो पूरे को चुन चुन के मार दिया जाएगा। इस पंच महाभूत अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश द्वारा इतना ज्यादा खंड प्रलय होगा, प्रलय तो नहीं होगा, कि हम्म। जितने भी पापी लोग हैं सबका वंश नाश हो जाएगा। तो जी इससे यही सीख ले सकते हैं। बार बार उसमें लिखा गया कि पापी से पापी व्यक्ति हो, अगर वो समय रहते जब तक मालिका का प्रचार हो जाएगा, वो शाकाहारी हो जाए, सदाचारी हो जाए, शराब मांस छोड़ दे और प्रभु के शरण में आ जाए, प्रभु यानी महाप्रभु कल्कि जी के शरण में आ जाए, जिनको मानता है उनके शरण में आ जाए, तब भी उसका बचाव हम्म। संभव है। जी भविष्य मालिका जी के अनुसार भारत में 33 करोड़ और विदेश से 31 करोड़ लोग ही बचेंगे जो सत्य युग में प्रवेश करेंगे आने वाले। ओ 2032 से 36 का आंकड़ा दिया जाता है। इसी बीच में बाकी लोग का नाश हो जाएगा, ऐसा भविष्य मालिका बोलती है। जी जी जी। तो ये जो सारी गंभीर भविष्यवाणियां की गई है इस पुराण में, तो आम जनता किस तरीके से बच सकती है, या तो कौन सी सावधानियां बरत सकती है खुद को बचाने के लिए, हम्म। या तो सतयुग में एंटर करने के लिए? हाँ, इसका सबसे मुख्य क्वेश्चन यही है, पूरे वीडियो का सबसे मेन हाईलाइट यही होना चाहिए कि इसमें बचाव का सबसे अच्छी बात है कि बचाव का उपाय बताया गया है। बचाव का उपाय क्या जी है, जो सब कोई कर सकते हैं। जो परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी जो बताते हैं कि मनुष्य सबसे पहले किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबसे पहले शाकाहारी हो जाए, ओके। मांस छोड़ दे, शराब छोड़ दे, अभी तक खाया हो चलेगा कोई बात नहीं, छोड़ दे। और त्रिसंध्या धारा करे। एक त्रिसंध्या धारा है, 3 टाइम करना होता है। एक ब्रह्म मुहूर्त में, पहला पहला ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा दोपहर को, तीसरा शाम को।
ये 3 बार जो त्रिसंध्या करेगा उसको प्रभु के अनुभव भी प्राप्त होंगे। कई भक्तों को हो रहे हैं, लिख लिख के वो लोग राइटिंग में देते हैं, ईमेल देते हैं, लाइव में आके बताते हैं। और वो सतयुग में प्रवेश 100% करेगा जो 3 टाइम त्रिसंध्या कर लेता है, जो प्रभु की शरण में आता है। और इस हम्म। त्रिसंध्या के बारे में अधिक जानने के लिए एक यूट्यूब चैनल है, कल्कि अवतार ऑफिशियल, यूट्यूब में। जी जी वहां जी जी जाके, जी। हाँ, वहां जाके पंडित काशीनाथ मिश्र जी के सत्संग सुने। वही बचाएगा, बाकी कोई नहीं बचाएगा। बाकी सारे थ्योरी, बाकी जितने पंथ हैं बता रहे हैं कि हम कल की हैं, ये कर लो, कुछ काम नहीं आएगा, सब धरे के धरे रह जाएंगे। सीधे केवल त्रिसंध्या ही काम आएगा, ऐसा मालिका बोलती जी है, स्पष्ट जी बोलती जी है, वजन रख के बोलती है। जी। जी तो सर ये जैसे ही लाइव की शुरुआत हुई, मैं भी कमेंट सेक्शन में पढ़ पा रही हूँ कि काफी लोगों ने त्रिसंध्या का उल्लेख किया हुआ है। तो जो लोग जी। नहीं जानते हैं और जिन लोगों को सावधानी बरतनी है, यदि आप थोड़ा और त्रिसंध्या पे प्रकाश डालें तो। हाँ, त्रिसंध्या सबसे पहले पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने त्रिसंध्या इंट्रोड्यूस की सबके सामने। ये भगवान विष्णु जी का, जिनका हम्म। अवतार हुआ है महाप्रभु कल्कि जी का, 10 अवतार में लास्ट अवतार कल्कि जी हैं। मतलब ये उनको श्लोक ध्यान में है रख, क्या है सर? हाँ, वो एक 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 तरीका, जैसे उसमें विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम है, जी दुर्गा जी जी माता जी। स्तुति है, एक ओके पीडीएफ है, उसमें कुछ स्तुतियां हैं, बस उसको ओके पढ़ना है, और कल की महामंत्र है, बस। ओके और उसका ओके। पीडीएफ फ्रीली हमारे बायो से डाउनलोड हो जाएगा, या फिर जी जी चैनल में जी। कहीं से भी मिल जाएगा। जी, तो वही करना है। जितने हमारे और दर्शक श्रीमद् जुड़े भागवत, हुए हैं, श्रीमद् त्रिसंध्या सर के भागवत बायो पे महापुराण। ही अवेलेबल है, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका नित्य 3 बार अगर हम पठन करते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए हंड्रेड प्रोग्राम परसेंट में हम आगे बढ़ते हुए सबसे अहम हम किरदार के ऊपर आते हैं, सबसे अहम टॉपिक के ऊपर भी आते हैं, जो है कल्कि अवतार। और जिसके लिए मुझे लगता है कि सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो सर कल्कि अवतार के बारे में आप हमें ज्ञान दीजिए। हाँ, कल की अवतार आज के डेट में सबसे ज्यादा सर्च भी किया जा रहा है यूट्यूब में, सोशल जी मीडिया में। जी कल की अवतार महाप्रभु विष्णु जी के 24वें अवतार में और 10वें अवतार, सभी प्रकार के अवतार में लास्ट अवतार है। इस मनवंतर के जी लास्ट अवतार है, इस चतुर्युग के लास्ट अवतार है। अब मालिका के अनुसार अगर सनातन धर्म की माने तो 4,32,000 साल बाद कलयुग हम्म। के अंत में, सत्य के शुरुआत, संधि काल में इनका जन्म होना था। जी लेकिन मालिका की माने तो 5,000 साल में ही कलयुग समाप्त हो चुका है, और अभी हम 5,127वें वर्ष में जी रहे हैं। ओ तो मालिका की माने तो उड़ीसा में महाप्रभु कल्कि का जन्म हो चुका होगा। और ये हम्म। जो विनाश, ये जितने भी विनाश कार्य हो रहे हैं, और जितने भी यूथ का जो इंक्लिनेशन सनातन की ओर हो रहा है, ये महाप्रभु कल्कि की उपस्थिति का परिणाम है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो उपस्थित है। जो पब में जाते थे, बार में जाते थे, जो यूथ आज वो सनातन की ओर अपना रहे हैं, प्रेमानंद जी की वीडियो देख रहे हैं। और मैं ट्रेन में भी, बस ट्रेन में भी देखता हूँ तो भजन लगा के ही सुनते हैं। अब उनको, अब बॉलीवुड गर्त की ओर जा रहा है। और जितने भी यानी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल थे, वो भी सनातन की ओर आ रहे हैं। तो ये प्रमाण है कि जी प्रभु आ चुके हैं, और भक्त उनको देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। जो त्रिसंध्या कर रहा है उनका अनुभव कर पा रहा है। और ये जो जी समय आने पे भक्तों के सामने आएंगे, प्रत्यक्ष आएंगे ये। जी और वही सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग का पूरी तरीके से, कलयुग अंत हो चुका है, लेकिन जैसे अंत होते होते कुछ समय लग जाता है ना, तो उसमें कुछ ही वर्ष बाकी हैं, पूरे तरीके से सतयुग लग जाएगा उसके बाद, अगर मालिका की माने तो। ये जी हमारी वचन नहीं है, केवल जी। मालिका की वचन है। अ, जैसे मैं भी अभी देख पा रही हूँ कि जो जेन जी अभी की जो जनरेशन है, वो भी हाँ। अभी सनातन धर्म को बहुत ही गर्व के साथ फॉलो करती है, और उनके बारे में भी काफी ज्ञान रखती है, और उन्हें भी हम्म, काफी दिलचस्पी है अपने धर्म के बारे में जानने के लिए। तो सर ये हम्म, कल्कि अवतार और युग परिवर्तन, ये कल्कि अवतार जैसे हो गया है आपके हम्म, अनुसार, भविष्य मालिका के अनुसार, तो किस अनुसार। तरीके से ये पूरा युग परिवर्तित होगा, जो आज के और प्रोग्राम का एक अहम टॉपिक भी है? जी, आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 2019-20 से बहुत सारे आग लग रहे हैं, बड़े जी बड़े जंगलों में वाइल्ड जी वाइल्ड फायर लग जा रहे हैं, कंपनियों में आग लग जा रहे हैं। तो ये हो गया जी अग्नि प्रलय। तो जी इसी प्रकार के पंच महाभूत के प्रलय होंगे, अग्नि के, जल के। विदेश में देखिए, चाइना लगभग बार बार डूब रहा है, बार बार वापिस आ जा रहा है। बड़े बड़े, अभी तुर्की में जो भूकंप आए थे, बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं। और अगर आप
मीडिया खोल के देखिएगा तो इतने भूकंप कभी रिकॉर्ड नहीं किए गए थे हिस्ट्री में। जी जी और जी जी ग्लो, जो ग्लोबल वार्मिंग का स्टडी 1855 से कर रहे थे, उनका कहना था कि सन 2200 में गर्मी इतनी बढ़ेगी कि 50 डिग्री पहुंच जाएगी। आज देखिए 50 डिग्री आम हो चुका है आज के डेट में अभी से। बिल्कुल और अगर बिल्कुल। मालिका की माने तो 2023 से लेकर 26 तक इतनी गर्मी पड़ेगी कि एसी फेल हो जाएगा। तमाम खेती कृषि सब बंद कर देंगे, किसान इंटरेस्ट खो देंगे इसी गर्मी के कारण। और इसी गर्मी के कारण जो मांस खाते हैं उनकी जान चली जाएगी 2023 से 26 के बीच में। बहुत सी डेथ होगी इसी हम्म। गर्मी के कारण, पहला। हम्म। दूसरा, बड़े बड़े सागर जो कभी अपनी सीमा नहीं लांघते थे, सीमा लांघ रहे हैं, और ये बहुत छोटा सी इंसिडेंस है। इसी 2024, 25, 26 में हम देखेंगे कि सरयू मैया, यमुना मैया, गंगा मैया बहुत ज्यादा 200-300 फीट आगे बढ़ जाएंगे। ये ओके। बात जितने लोग लाइव देख रहे हैं नोट कर लीजिए। आने वाले 2-3 सालों में जितनी नदियां हैं बड़ी, वो पूरी अपने किनारों को लांग के बीच में आ जाएंगे। तो ये सब हम्म। स्पष्ट प्रमाण है हाँ, कि ये सब स्पष्ट प्रमाण है कि जो चीज सरकार, अभी अरविंद केजरीवाल सरकार जी यमुना का प्रोजेक्ट लिए थे, कितने 100 करोड़ का, 1400 करोड़ का, कि यमुना साफ कर पाएंगे, नहीं कर जी पाए। जी जी एक दिन में, जी पिछले साल एक दिन यमुना बढ़ी, 3 दिन यमुना माता बढ़ी, अपने आप को क्लीन कर दी 3 दिन में। ये प्रकृति की शक्ति है, जी इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और को जो चैलेंज करेगा वो उसका समूल नाश हो जाएगा, क्योंकि अभी यही इसी के थ्रू ही हो रहा है। मालिका में लिखा है कि जगन्नाथ जी लिखवाते हैं कि कहीं मैं जल रूप में नष्ट करूंगा, कहीं पवन रूप में, और कहीं मैं रोग रूप में नष्ट करूंगा, तो कहीं मैं स्वयं नष्ट करूंगा। तो जो कोरोना से जो अभी तक लोग नहीं सीखे, वो आने वाले कोरोना जैसे से बड़ी डिसीज 2-3 बार और आने वाली है, तो उसमें हम्म। सीख जाएंगे, उसमें सीख जाएंगे। और ऐसे करके जो अच्छे लोग हैं वही लोग बचेंगे छांट के, और बुरे लोग का नाश हो जाएगा। जो नहीं सुधरेगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, जैसे डायनासोर हो गए थे। जी ये जी स्पष्ट प्रमाण। जी जी ब्रह्म कुमारी को हमने देखा, वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि 2034-35 में सतयुग आ जाएगा। जी। काफी आप जी। भी जिस तरीके से वीडियोस और अपनी स्टोरीज पे रखते रहते हो कि आम के पेड़ पे पपीता होगा, तो मतलब आप हाँ, भी अपनी तरफ से एक निशानियां दे रहे हो, हिंट्स दे रहे हो कि अभी सब लोगों को एक सुधरने की आवश्यकता है, सो दैट वी कैन सेव आवर लाइव्स और हम अपने बिल्कुल। आप को बेहतर बना पाए और सतयुग की और हम आगे बढ़ पाए। सर, इसके अलावा कल्कि अवतार का और क्या इसमें अहम किरदार होने वाला है? मतलब हम्म हम्म। जी मालिका में लिखा है कि अब इसके पहले जब जिस तंत्र जी में हम रहे हैं, इसको बोलते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। जी जी इसके पहले था राजतंत्र, जी राजा का तंत्र था। मालिका में लिखा है, राजा होई बे, राजा हो के कोई रहेगा नहीं, राजा होई बे न थी बेटी के ही, राजा हो के कोई नहीं रहेगा। जी अब देखिए मंत्री शासन चलेगा। अब देखिए उस समय 600 साल पहले लिखे थे कि राजा केवल नाम मात्र का रह जाएगा। अब देखिए नाम मात्र के ही राजा है, पूजा पाठ में आते हैं बस। जी अब जी मंत्री जी शासन हो गया, लेकिन मालिका में फिर आगे लिखा फ्यूचर में देवतंत्र होगा, देवों का शासन चलेगा। मरु और जी देवापी दो राजा हैं, 5,000 साल तपस्या कर रहे हैं, वो दिल्ली का शासन संभालेंगे। महाप्रभु कल की दिल्ली का शासन संभालेंगे। और जिस समय प्रभु का शासन होगा सतयुग का, उस समय केवल रात्रि में वर्षा होगी। उस समय एक भी यानी खांसी जुकाम तक नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल वाह। नहीं होगा, कोई थाना नहीं होगा, कोई सीसीटीवी लगाना नहीं पड़ेगा। स्त्रियां रात को भी घूम सकती हैं, इतना ज्यादा सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि अच्छे लोग रहेंगे। जी और जी 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 लोगों के पास खाने को पीने को इतना रहेगा कि लोग बुला बुला के बांटेंगे कि आइए हमारे यहाँ खा लीजिए। एक कोटेशन है मालिका में कि जब एक समय ऐसा आएगा यानी कलयुग के अंत में, कि लोग रात को सोएंगे और सुबह उनके मुंह से सत्य निकलेगा। तो उस समय वाह। जान लेना कि सत्य सत्य पूरी तरीके से प्रकाश में आ चुका है। जी आने वाला समय इतना इतना ज्यादा मालिका में इतना अच्छा वर्णन किया गया कि हमको नहीं लगता कि कोई कोई भी मनुष्य डिजर्व करता है इतना अच्छा समय, इतना अच्छे समय वाह के बारे में बात किया गया। लेकिन वो वाह समय वाह। को विटनेस करने के पहले हमको बहुत बड़े विनाश को विटनेस करना पड़ेगा। जो धर्म में रहेगा वही हम्म। बचेगा, जो धर्म में नहीं रहेगा वो पूरी तरीके से नाश हो जाएगा। एकदम क्लियर बात है, चाहे वो हम है, चाहे बड़े बड़े पंडित पुजारी, सब नाश हो जाएंगे। जो कि अब धर्म हम्म। अंदर से होता है, बाहरी आडंबर से नहीं होता। तिलक लगा लेने से, माला पाल लेने से धर्म नहीं होता, वो धर्म आंतरिक होना चाहिए, सही शुद्धता बात आंतरिक होना है। चाहिए उसका। जी। सही बात है। तो यहाँ पे बहुत सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन मौका मिला है
मालिका बच्चन जी से रूबरू होने का, और जो भी आपके मन में सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल थोड़े व्यासपी होने चाहिए। हाँ। और सबको अपने घर में श्रीमद् भागवत गीता रखनी चाहिए, श्रीमद् भागवत जी महापुराण और पढ़नी चाहिए। ये भी एक धारा में जो त्रिसंध्या बोला गया उसमें एक जी ये भी नियम है कि सबको श्रीमद् भागवत महापुराण रखनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए जितनी हो सके, वही मनुष्य जी बचेंगे आगे चल के। जी। कोई आ, क्वेश्चन हो तो आप ले सकते हाँ हैं। जी। एक केवल जी ने लिखा है, गुरु जी भैरवी डाक कौन से साल में होने वाला है? मालिका के अनुसार भैरवी डाक 3 बार होगा। भैरवी एक हम्म। माता है, डाक यानी होता है चित्कार, आवाज, तेज आवाज। मालिका के अनुसार भैरवी जी का 3 डाक होना है। पहले डाक में उनका ध्यान टूटेगा, दूसरे में स्थान छोड़ेंगे, तीसरे में बोलते रक्त मुखा हो जाएंगे, यानी उनके मुंह में रक्त और खून लग जाएगा। ये भैरवी डाक 25 से 26 के बीच में होने चाहिए। 14 अप्रैल 2025 से लेके 2026 जनवरी 2026 के बीच में तीनों डाक हो जाना चाहिए। हम्म और ये डाक हम्म। जो भी सुनेगा, उसमें मालिका में लिखा है, से डाक जहार करने सुबीबे अकाल मृत्यु टी तहार है बे, यानी वो डाक जिसके कान में सुनाई देगा उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, ये भी लिखा है उसमें। हम्म। तो हाँ, हाँ, तो वो न सुनाई दे वही अच्छा है, लेकिन सुनाई देगा उस समय जब बहुत ज्यादा पाप का भार बढ़ जाएगा, सह नहीं पाएंगे। मालिका में लिखा है कि माता पृथ्वी पाप को सह नहीं पाएंगी और बार बार रोएंगी और लोगों को लगेगा कि भूकंप हो रहा है। जो बड़े बड़े जी। भूकंप हो रहे हैं, माता पृथ्वी रो रही है और लोगों को लग रहा है ओके। भूकंप हो रहा है। आने वाले समय में एक भूकंप ऐसा आएगा मालिका के अनुसार, हिमालय, हिंदू कुश, अफगानिस्तान, नेपाल को लेके, कि उसमें एक दिन में लगभग 100 करोड़ कैजुअलिटी होंगी उसमें, एक दिन में। अब समझ लीजिए। हम्म। और लगभग 30 मिनट का ट्रेमर होगा, 30 मिनट थरथराएगी धरती। मालिका में लिखा है। तो अब समझिए कि कैसी कैसी चीजें उसमें मिली, कितने क्या जी जी। मनुष्य बच पाएगा। 3-4 मंजिला मकान हवा में उड़ेगा, मालिका बोलती है। मनुष्य बच ओ, पाएगा जिसके में धर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं बच पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, ये जो हम मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं, मतलब हम चांद तक हाँ। पहुंच गए मंगल पर, तो वो वाला क्या सीन रहेगा तब? मंगल ग्रह पे तो शायद तक नहीं पहुंच पाएंगे। जहां तक हम्म हमने अभी जितनी मालिका पढ़ी उसमें नहीं लिखा है। मालिका में चंद्र मंडल तक लिखा है। मालिका में लिखा है कि ज्ञान को कहार खातरी न थीबे बढ़िबे विज्ञान भाऊ, चंद्र मंडल रे लोके पची जीबे थोके हेबे हाउ जाऊ। यानी हम्म। एक समय ऐसा आएगा कि ज्ञान की, यानी जो जो शास्त्रों का ज्ञान है उसका कोई खातरी नहीं करेगा और विज्ञान का भाव बढ़ेगा। विज्ञान यानी बोलते नहीं, फैक्ट बताओ, तर्क बताओ तब मानूंगा, कोई एविडेंस दिखाओ, जी। मालिका को ओरिजिनल पोथी दिखाओ, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो ज्ञान की कोई खातरी नहीं करेगा, विज्ञान की बोलेंगे, विज्ञान की बातें करेंगे। और हम्म लोग चंद्र मंडल में पहुंच जाएंगे, जो चंद्र मंडल में पहुंच भी चुके हैं, और उसी चीज को लेके अपनी बड़ाई करेंगे कि हम तो चंद्र में पहुंच चुके हैं, हम तो नहीं मानते शास्त्र को, विज्ञान। मालिका में लिखा है कि मनुष्य इतने ज्यादा धर्म विरोधी होंगे, सनातनी ही। उसमें लिखा है कि वेद शास्त्र को दूरे तेजीबे समझते फिरंगी बेस होइबे, यानी वेद हम्म। शास्त्र को दूर फेंक देंगे, वो हटा देंगे, और फिरंगी बेस पहने, फिरंगी यानी वेस्टर्न कपड़ा पहनेंगे, शर्ट पैंट पहनेंगे, कोट पैंट पहनेंगे। ऐसा होगा, और यही चीज हो रहा है आज के डेट में। बहुत चीजें जी, बहुत सही लिखी हैं जो बात। आज हो रही है। और जो हम परग्रहवासी एलियंस की भी बात करते हैं, हाँ। क्या मालिका में ऐसा कोई दिख रहा है कि कोई हमारे पृथ्वी पे ऐसा कुछ अटैक कर सकता है, ऐसा कुछ भी? क्योंकि हम अभी बहुत ही ज्यादा विस्तृत में चर्चा कर रहे हैं, तो ये हम्म मौका मिला है तो हम इस विषय में भी बात कर ले। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा। इसके जी बारे जी में जी। जितना जैसे बोलेंगे ना ठीक है तो और ठीक है। क्वेश्चन उनके ऊपर आ जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम्म। उसमें खास तौर पे जब मैंने भविष्य मालिका के बारे में जानना शुरू किया, तो उसमें ऐसा खास लिखा हुआ है कि आकाश में दो सूर्य रहेंगे, तो वो पर्टिकुलरली क्या है? वो ये किस चीज की और इशारा कर रहे हैं? ये एकदम जब कलयुग का अंत होगा, जब एकदम जो बोला कि रात्रि को लोग सोएंगे, सवेरे सत्य वचन कहेंगे, ठीक उसके पहले होगा। इसको बोला गया लंजा नक्षत्र, एस्टेरॉइड। हम्म ये हम्म। एस्टेरॉइड ऊपर से धूमकेतु गिरेगा, एस्टेरॉइड। उसमें लिखा है कि अ, लंजा नक्षत्र लंजा नक्षत्र छिड़ी, यानी एक समुद्र में गिरेगा। एक लंजा नक्षत्र ऊपर से गिरेगा समुद्र में, और गिरने के पहले 3 दिन तक आकाश में दिखाई देगा चमकता हुआ। उसको ओके। लोग सोचेंगे उसको लोग सोचेंगे कि
सूर्य है और चंद्रमा है, रात को चंद्रमा सोचेंगे दिन को, और वही गिरेगा, उसके बाद पृथ्वी का पूरा नक्शा बदल जाएगा। कई कई देश भारत में आके मिल जाएंगे, भारत के कई राज्य निकल के बगल में हो जाएंगे, बहुत कुछ होगा, जी जी जी। है ना। तो वही किसी नजरिया ने रखते थे। ऐसा भी मैसेज किया हुआ है, क्वेश्चन किया हुआ है कि 16 मंडल के बारे में विस्तृत से बताइए। हाँ हाँ, 16 मंडल है, इसके बारे में 16 मंडल बहुत प्रोमिनेंट चीज है। उसमें बताया गया है कि प्रभु 16 मंडल के भक्तों का गठन करेंगे। 16 मंडल में वही भक्त रहेंगे जो त्रेता युग में, सत्य युग में जो तपी थे, त्रेता युग में जो कपि थे, और द्वापर युग में जो गोपी थे। ये तीनों भक्त, उनके पूरा पर्टिकुलर है कि इस मंडल में 7,000 भक्त हैं, इस मंडल में 15,000 भक्त हैं। तो ये मंडलों को गठित करेंगे, और जब ये मंडलों का गठन हो जाएगा, उसके बाद ये प्रलय 5 टाइम तेजी से चालू हो जाएगा, यानी 5 गुना तेजी से हो जाएगा। और इसी जी मंडल के भक्त, उसी मंडल के भक्त रहेंगे आपस में, भक्ति भजन करेंगे और सुरक्षित रहेंगे, ऐसा उसमें लिखा है। ये प्रभु के जी भक्तों का मंडल है स्पष्ट, जो प्रभु आने वाले समय में प्रभु के साथ रहेंगे, वो लोग अंग संग लाभ जी करेंगे, जी वैसे जी भक्त हैं वो 16 मंडल। जी जी जी। 16 काफी मंडल। आपने हर एक मुद्दों पे गहन आपने अपना ज्ञान दर्शाया है। और भी किसी को सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। बिहार का कौन सा मंडल है? थोड़े क्वेश्चंस यदि हमें हम्म। रोचक मिले तो और भी ज्यादा। बिहार का कालिका मंडल एक रहेगा, बिहार बिहार में कालिका मंडल एक कोई रहेगा, उसके अंदर बिहार, असम, बिहार सब उसी में आ जाएंगे। जी। जी। तो सर खास तौर पे किस तरीके से सनातन धर्म हर जगह से उसका फैलावा होगा? सनातन धर्म का कैसा मतलब? क्योंकि अब लोगों की आंखें खुलने लगी है, लोग जी। काफी अभी धर्म के बारे में जानना शुरू कर दिए हैं। तो हम्म। आपने बताया कि सारे धर्म मिल जाएंगे, सनातन धर्म हम्म। मतलब सब लोग उनका स्वीकार करेंगे, तो उसके बारे में यदि आप थोड़ा और हम्म। बताना चाहे तो। मालिका में लिखा है कि जगत र सबु धर्म लोप पाइबे, जगन्नाथ धर्म एका बंची रहिबे। जगन्नाथ जी धर्म यानी जगन्नाथ संस्कृति, जो ओरिजिनल सनातन धर्म है, वही बचे रहेगा। और एक जाय फूल मालिका में वो जगन्नाथ जी लिखवाते हैं कि मुंह केवल सनातन धर्म को स्थापबी से नारायण लो जाय फूला औ सर्व, यानी मैं जो नारायण हूँ, मैं जो कल्कि हूँ, वो सब धर्म को चूर्ण करके एक धर्म करूंगा, वो है सनातन। तो जी ऐसा जी हम इस पर आने वाले समय में आने व्यक्तियों के साथ पैदा होंगे, उनको बोलते हैं इंडिको चाइल्ड, कुछ लोग जानते भी हैं। तो ऐसे लोग का प्रादुर्भाव अर्जुन, कर्ण, शल्य का है, और इसी प्रकार के लोगों का होगा। और ये लोग सनातन धर्म तेजी से विस्तार करेंगे, बहुत इनका आगे, यानी प्रभु के एक प्रकार से एज ए टूल काम करेंगे प्रभु के लिए। और जी रोग महामारी किया है। विश्व तो सामने देख रहे हैं हम लोग। जी जी। जी जी सर। किसी ने बहुत प्यारा सा सवाल किया है कि कल्कि जी का स्वरूप कैसा होगा, हाँ, यदि कल्कि जी इसमें का निरूपण किया गया हो। निरूपण उसमें किया गया कि उनका जो स्किन कलर है, उसमें लिखा गया लोहा और दूध, यानी लहू और दूध, लाल और सफेद रंग को जो मिला दो, यानी गोरा स्वरूप रहेगा उनका, गोरा वर्ण रहेगा, वैसा है। वाह। जैसे श्री राम भी श्याम श्याम वर्ण थे, कृष्ण जी श्याम थे, ये गोरे रहेंगे। जी। जी 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 जी। और बस यही जानना है कि पहले भी बात हो चुकी थी कि उनका जन्म हो चुका है, तो वे अभी कौन सी अवस्था में होंगे, बाल अवस्था या युवा अवस्था? युवा अवस्था में होने चाहिए, अपने तो युवा अवस्था में होने चाहिए, क्योंकि जितने भी पास्ट में हमारे अवतार आए हैं, वो युवा अवस्था में धर्म संस्थापना किए हैं। तो युवा अवस्था में होना चाहिए, और उन्हीं की युवा अवस्था में होते होते धर्म संस्थापना हो जाएगी पूरी तरीके से। जी जी जी। और सब लोग यहाँ पे अलग अलग राज्य के मंडल के बारे में बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ मंडल, गुजरात मंडल, हम्म। द्वारका। तो जी। आखिरकार। जी उसके लिए वो पंडित काशीनाथ मिश्र जी का चैनल है, कल्कि अवतार ऑफिशियल, उसमें फोन नंबर दिया गया, उनसे कांटेक्ट करें, वो बताएंगे पूरा अच्छे से, जी जी अलग अलग जी मंडल उनसे जुड़े। जी। बिल्कुल। तो
सर आपने आज बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण विषय पर आपने काफी अपना ज्ञान हम सबके साथ शेयर किया हुआ है। जी और जिस सरलता से और सहजता और सुंदरता से आपने सारी बातें बताई है वो हमारे लिए और हम सब दर्शकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसीलिए जी आज के पूरे कार्यक्रम का यदि हम सार निकलना चाहे तो वो यही होगा कि अब हमें धर्म की राह पे चलना शुरू कर देना चाहिए। जितना सत्य बोलेंगे और न मात्र सत्य बोलना लेकिन सही आदतों को अपनाना और हम्म, सच्चा बनना, सत्य बनना, अपनी आत्मा से सत्य बनना, तो शायद हम जो आने वाली आपदा है उनमें से बच पाए और सतयुग में हम्म। एंटर कर पाए एज पर भविष्य मालिका। त्रिसंध्या बहुत जरूरी है, त्रिसंध्या बहुत जरूरी है, त्रिसंध्या बिल्कुल करें, बिल्कुल। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ें। जी 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 जी। तो जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनको फिर से हम बता दें कि सर के बायो में त्रिसंध्या का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं जिनका आपको नित्य 3 बार पठन करना है जिसके जरिए आपको शायद भगवान की भी प्राप्ति हो सकती है। इतना गारंटेड। जी 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 इनका दावा किया गया है। और सतयुग में अगर एंटर होना है तो त्रिसंध्या का नित्य सेवन पठन करना है हमें। और हम इस कार्यक्रम के लिए सर आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही उत्साह और जोश दिखाया था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हम साधक की भी पूरी टीम स्पेशली प्रणव जी जो जिनकी वजह से साधक का जन्म हुआ है और हमारे बाकी भी लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह हम आगे भी कुछ रोचक कार्यक्रम लेके फिर से प्रस्तुत होंगे। इसी तरह आपकी मेहरबानी हमारे साथ बनी रहे। और जितना भी आपने ज्ञान आज बांटा है उसके लिए सर आपका दिल से शुक्रिया। और हम सबके लिए यही दुआ करते हैं कि सब सलामत रहे, सब खुश रहे। धन्यवाद। जी। और आप लोग भी जो कार्य कर रहे हैं, आपका हमने पेज देखा, जो सनातन के लिए आप लोग इनिशिएशन जो लिए हैं, जो आपका स्टार्टअप है, जी बहुत अच्छा कर रहा है। ये भी एक मालिका की वाणी को सत्य कर रहा है कि सनातन का प्रचार कर रहे हैं आज के यंग लोग, जी यूथ लोग। बहुत अच्छा जी। लगा जान के। उसके लिए हम आप लोग जितना भी भी हमें बता फॉलो, सकें कम। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सब भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। हम रिलीजियस, स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंटेंट हम प्रस्तुत करते रहेंगे। और सही में सर आपने हमारा ये जो न्योता जिस प्यार से स्वीकार किया वो जी काफी सराहनीय है। और आपका साथ हमारे साथ बना रहे और हमारा साथ आपके साथ सदा बना रहे। जी इसी दुआ के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं अंत करते हैं और फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक आप खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी सर।